इसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 3। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारे सामने, है ना। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर बिल्कुल इंपॉर्टेंट के हिसाब से मैं करवा रहा हूं। तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि क्योंकि करंट अफेयर बहुत कम मिल रहा है तो उससे आपको जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने देखा होगा जेल प्रेरी में भी करंट अफेयर के अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टारगेट हमारा भूलना नहीं है, एमपी पुलिस। ठीक है, तो ये हालांकि आपके मध्य प्रदेश व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला प्रश्न आता है कि पानी संरक्षण के लिए दोस्तों, जैसे पानी संरक्षण के लिए नई दुनिया जो अखबार है दोस्तों, समाचार पत्र का एक अभियान चालू हुआ। उस अभियान का नाम था आधा पानी गिलास, आधा गिलास पानी। क्या है दोस्तों? आधा गिलास पानी। समझना इस बात को कैसे समझना है कि पानी संरक्षण, पानी को क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, लेकिन किसके तहत करना चाहिए दोस्तों? कोई ना कोई अभियान चलाया गया है इसके लिए। तो पानी के संरक्षण के लिए नई दुनिया समाचार पत्र ने एक अभियान चलाया है, आधा गिलास पानी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। आधा गिलास मतलब पानी को बचाना है ना। पूरा गिलास भर के लाते हैं, जैसे मेहमान वगैरह जाते हैं आधा पीते हैं आधा नहीं पीते, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि आधा गिलास पानी बचाना है। फिर आता है दूसरी परियोजना, रूसा परियोजना। कौन सी परियोजना मेरे दोस्तों? रूसा परियोजना स्टार्ट हुई है। ये रूसा परियोजना है ना, ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से संबंधित है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से ये संबंधित है, तो याद रखना। मतलब उनका क्या है, किसी प्रकार से अगर विकास नहीं हो पा रहा है, जैसे पानी की टंकी नहीं है या कुछ भी बाउंड्री वॉल नहीं है, तो इन प्रकार की, या फिर पढ़ाई संबंधित कोई किताबें नहीं है, लाइब्रेरी सुविधा नहीं है, तो इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई है रूसा परियोजना। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए है। अगला आता है स्कूल चले हम। ये आपका अभियान बड़ा ही प्रसिद्ध अभियान है, कभी से चला रहा है, तो हर वर्ष चलता है स्कूल चले हम अभियान। उसी में दोस्तों इस बार कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस के लिए दोस्तों बच्चों ने ही 2 किताबें लिखी इसके लिए, है ना। कौन सी लिखी? एक तो गुल्लक और दूसरी लिखी नन्ही कलम। क्या है? नन्ही कलम और गुल्लक, ये 2 पत्रिकाएं निकाली गई है स्कूल चले हम अभियान के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है लता मंगेशकर, है ना। लता मंगेशकर जी कहाँ की रहने वाली है? हमारे इंदौर की रहने वाली है ना। मिनी, जिसको हम बोलते हैं मिनी मुंबई, तो यहाँ की रहने वाली है। इनको एक उपाधि मिली है डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड की। डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड की जो उपाधि दी गई है, ये अवार्ड मिला है किसको? मिला है लता मंगेशकर जी को मिला है। ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है, इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अगला प्रश्न है गेहूं और जौ। आप जानते हो पहली फसल गेहूं, दूसरी जौ, तो गेहूं और जौ पर इंदौर में दोस्तों एक सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय सम्मेलन, और ये एग्जाम में आया भी है। कब से कब तक? 24 से 26 अगस्त के बीच हुआ। कब हुआ साहब? 2019 में हुआ था। 24 से 26 अगस्त 2019 को इंदौर में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो गेहूं और जौ, है ना, के लिए हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं बिल्कुल परफेक्टली क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बस इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करते जाना, इनके नोट्स बना लेना। जब भी आपकी एग्जाम रहेगी तब आप इसको आसानी से पढ़ सको, और हमेशा मोटिवेट रहना दोस्तों। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। ठीक है, और आपको अपने आप पे भी कंट्रोल रखना है, आत्मविश्वास रखना है कि हमें इस बार कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो पानी संरक्षण, वापस नई दुनिया वाला समाचार पत्र, ठीक है, आधा गिलास पानी, रूसा परियोजना विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए, स्कूल चले हम में गुल्लक और नन्ही कलम, लता मंगेशकर डॉक्टर ऑफ नेशन अवार्ड, गेहूं जौ के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से लेकर 26 अगस्त 2019 को हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है 12वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों हमारे हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े थे। कौन थे दोस्तों? शरद अरविंद बोबड़े जी थे। अब बात करें, ये 47वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए शरद अरविंद बोबड़े। तो ये याद रखना है कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भी न्यायाधीश रह चुके हैं। किस नंबर के? तो ये रहे हमारे 12वें नंबर के। किस नंबर के मेरे साथियों? तो 12वें नंबर के रहे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक,
अगला आता है शौर्य स्मारक। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। शौर्य स्मारक का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया? ये किया था 14 अक्टूबर 2016 को। कब किया मेरे दोस्तों? 14 अक्टूबर 2016 को। कहां किया? भोपाल में किया, हमारी राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया। बात करता हूं इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई दोस्तों ये आ सकता है परीक्षा में, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया आज वापस कि 62 फीट ऊंची है इनकी प्रतिमा। कितनी? 62 फीट ऊंचा है। और ये सैनिकों के जीवन को पूरी तरह से इसमें दिखाया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है ना, जितने भी बलिदान है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला आता है एमपी की आईएएस महिला है दोस्तों, जिनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। क्या नाम है? स्नेहलता श्रीवास्तव। ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि समझना, लोकसभा महासचिव बनने वाली पहली प्रथम महिला है ये, और हमारे मध्य प्रदेश की है ना। क्या? आईएएस। तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव बनी। ये किस राज्य की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की आईएएस है। ठीक है। फिर आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हुई थी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से, और शहडोल हमारा संभाग भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो उज्ज्वला योजना 2016। एक योजना चली मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना। तो मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना में क्या, जैसे गर्मी में भी कभी स्कूल लग जाते हैं, जून में स्टार्ट हो जाते हैं, तो पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ ना कुछ प्रकार की समस्या रहती है गांव में, है ना, अपने तो स्कूलों में। तो उसमें क्या है कि सब प्रकार की सुविधाएं देने के लिए योजना चलाई, मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना, ये याद रखना। अगला आता है कारीगर समृद्धि योजना। कारीगर समृद्धि योजना कैसे? कि बहुत सारे में क्या है, दिमाग के टैलेंट है पर उनके पास डिग्री नहीं है, तो उनको क्या देना? प्रमाण पत्र जारी करना उनके लिए। हाँ, आप भैया लिखना आता है, प्रशिक्षण है किसी प्रकार में कुछ चीज बनाने में, तो प्रशिक्षित तो है, वो बना सकते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है, तो प्रमाण पत्र देने के लिए ये योजना चालू की गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमेशा मोटिवेट रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। और टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को, और टारगेट अपना फिक्स रखना। धन्यवाद साथियों, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, है ना। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्तों।